ओम गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महात्मा षष्ठो अध्याय सप्ताह यज्ञ की विधि भाग 2। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दें। ये सब लोग मृदंग और झांझ के मनोहर नाम ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं। ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो क्रम की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। इस हवन में दसम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्य सामग्रियों से आहुति दें अथवा एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्व यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में जो न्यूनताधिकता रह गई है उसके दोषों को शांति के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर उससे ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनाएं, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी श्रीमद्भागवत की पोथी कर उसके आवाहन की विधि विविध उपचारों से पूजा करें। फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसके वस्त्र, आभूषण, ग्रंथ आदि पूजन को दक्षिणा के सहित समर्पण करें। यूँ करने से बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों से निर्वृत्त करने वाले, इसका इस प्रकार ठीक ठाक फल देने वाला यह मंगलमय भगवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सनकादिक जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुमने यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस महाभागवत के भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूर्य जी कहते हैं, शौनक जी, यों कहकर महात्मा मुनि सनकादिक ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक की सर्व पापनाशनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करी। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की बड़ी पुष्टि मिली और तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों को चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। उनका मनोरथ पूरा होने पर नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और सारे शरीर में रोमांच आया और वह परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण करके भगवान के प्यारे नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी में सनकादिक से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। अब मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि का प्राप्ति हो गई। तपोधन, मैं श्रीमद्भागवत श्रवण को सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूर्य जी कहते हैं, शौनक जी, वैष्णु श्रेष्ठ नारद जी योग कह रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते जोगेश्वर शुक्रदेव जी आ गए। कथा समाप्त होने पर व्यास नंदन श्री शुक्रदेव जी वहाँ पधारे। 16 वर्ष की आयु, आत्मलाभ से पूर्ण, ज्ञान रूपी महासागर के वंदन संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वो प्रेम से धीरे धीरे भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी शुक्रदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद ने उनका प्रेम पूजन किया। फिर उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरे निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक अंग भावुक जन, यह मद्भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव जी के शुक्र के मुख के रस का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रसी रस है, इसमें न छिलका है न गुठला है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण, सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं होती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भगवान पुराणों का तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्त वैशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग और भक्ति के साथ निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है वो मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्लोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो और इसे कभी मत छोड़ो। सूर्य जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी के इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी सभा के बीच में प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों सहित साक्षात श्रीहरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान
भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया। सब लोग उनके सामने कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित श्री महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ तब प्रहलाद जी चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें बजा ली। देवर्षि नारद बीना की ध्वनि करने लगे। सवर विज्ञान ज्ञान विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे। इन सबके आगे शुक्रदेव जी की तरह तरह सरस अंगभंगी करके भाव बजाने लगे। इसी बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के सामने नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इसमें मुझे अपने बस में कर रखा है, अतः तुम लोग मुझे वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाद चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी अभिलाषा हो कि भविष्य में जहाँ जहाँ भी सप्ताह कथा हो और वहाँ आप पार्षदों सहित अवश्य पधारे, आपका यह मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा पार्षदों को चरण को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर शुक्रदेव जी आदि तपस्वी को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों का बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय शुक्रदेव जी ने भक्ति को उनको पुत्रों सहित अपने शास्त्रों में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने वाले श्री हरि वैष्णव के हृदय में आप विरजते। जो लोग दरिद्रता के दुख दवर से ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिचासी ने रौट डाला है, तथा जो संसार सागर में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकुल ने धुंधकारी को तथा सनकादिक ने नारद को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संचय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वाधाप गमन के बाद कलयुग में 30 वर्ष से अधिक बीत जाने पर भाद्र पक्ष मास के शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास के शुक्ला नवमी के गोकुल ने कथा सुनाई। इसके पीछे कलयुग ने 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिक ने कथा आरंभ की। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भगवत की कथा भवरों की रामबाण औषध है। संत जन, आप लोग आदरपूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला, लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने से और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। अपने दूध को हाथ में पास लिए देखकर जमराज उनके कानों में कहते हैं, देखो, जब भगवान की कथा वार्ता में मन रहे हो उससे दूर रहना। मैं औरों को दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णव को नहीं। इस असार संसार में विश्वरूपी विष को आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, आपके कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी एक शुक्र कथा स्वरूप अनुपम सुधा पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी के प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा गया है। इसका जिसके भी कंठ से संबंध हो जाता है वो वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर अभी इस परम गौप्य रहस्य का भी सुनाया है। इस सब शास्त्रों में सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूपी रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतकरण भगवान के सामने इसे सुनाता है, ये दोनों ही विधि का पूरा पालन करने में यथार्थ फल पाते हैं। इसके लिए त्रिलोकी में कुछ भी साध्य नहीं रह जाता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्मने श्रवण विधि कथन नाम 6 अध्याय सप्ताहमिदं श्रीमद् भागवत महात्मा। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णं परमस्तु।